जी चाहता है खूब वर्णन करूं, पर अकेले हैं इसलिए मन में सराहते जा रहे हैं। जैसे विश्वामित्र जी महाराज राम रूप, भूपति भगति व्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। हनुमान जी चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुजय अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। गोस्वामी जी हनुमान जी के साथ है, अयोध्या जी में थे, इसलिए कहते वहाँ हनुमान जी के साथ गोस्वामी जी चल रहे हैं। वहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख करके मनुज अनुसारी वचन बोले, मनुज के जैसा वचन बोले, मनुष्य के जैसा वचन बोले। इसलिए बहुत तर्क नहीं करना चाहिए कि श्री राम जी ऐसा क्यों कहे। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। गोस्वामी जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय। हनुमान जी ने कहा था कि खौलते हुए तेल में सरसों के दाना से आवाज होगी, चट में आ जाऊंगा फट, लेकिन आए नहीं। कहीं रुक तो नहीं गए, कोई विघ्न तो नहीं हुआ। क्या बात है, नहीं आए। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अर्धराति गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आए। श्री राम जी अनुज उठाई उर लायो, अनुज को उठा करके हृदय से लगा लिए। यहाँ पर गोस्वामी जी श्री राम जी का लक्ष्मण जी में जो अतिशय वात्सल्य प्रेम है उसको दर्शाना चाहते हैं। इसलिए कहा बोले बचन मनुज अनुसारी। जैसे किसी का अतिशय प्रिय मरणासन पर पड़ा हो और उसको लेकर के वह विलाप कर रहा हो, वैसे लक्ष्मण जी को लेकर श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। मध्यरात्रि बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। श्री राम जी चिंतित हो गए। श्री लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिए। राम उठाई अनुज उर लायो, हृदय से लगा लिए। गीतावली लंका कांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है राम लखन उर लाई लय है। प्रभु लक्ष्मण जी को देख करके बड़े शोकाकुल हो गए। सकहु न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हे बंधु, मेरे भाई, तब सदा मृदुल स्वभाव, तब आपका हमेशा कोमल स्वभाव रहा है। लक्ष्मण, मुझे तुम कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हें कभी ये अच्छा नहीं लगा कि श्री राम जी का मुख मलिन हो, श्री राम जी दुखी हो। मुझे कभी दुखी नहीं देख सके और इसीलिए श्री परशुराम जी से, श्री मिथिलेश जी से, श्री भरतलाल जी से उलझ गए, अर्थात नाराजगी प्रकट किए इन सब पर। परशुराम जी से उलझ गए, विदेह राज्य को कटु कह दिए, श्री भरतलाल जी से लड़ने को तैयार हो गए।
मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागी तजेहु पितु माता। मम हित लागी अर्थात मेरे हित के लिए तुमने माता पिता घर परिवार सब त्याग कर दिए। विपिन हिम आतप बाता सहेहु। विपिन माने बन के, हिम माने ठंडी, आतप माने गर्मी, बाता माने वायु, सब सहन किए। मेरे लिए आपने सब परित्याग कर दिए। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। और एक मैं अभी जिंदा हूं, मुझे भी आपके लिए सब कुछ परित्याग करना चाहिए। जब मेरे लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। मेरे लिए ही बन के सभी क्लेश सहे हैं। बसी तरु तर नित सहत हिमा आतप बरसा बात। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। हे भाई, अब सो अनुराग कहाँ? हे भाई, अब वह आपका अनुराग कहाँ गया? कौन सा अनुराग? जो सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। कभी दुखी नहीं देखते थे, आज मैं रो रहा हूं और आप नहीं बोल रहे हो। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन को सुन करके उठते क्यों नहीं? लक्ष्मण, जैसे मैं पहले पुकारता था और तुम तुरंत दौड़ते आ जाते थे, तुरंत बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा पाप उदय हो गया है, जो मुझसे मेरा लक्ष्मण भाई बोल नहीं रहा है। श्री राम जी व्याकुलता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए और कहने लगे, जौ जन त्यो बन बंधु बिछोहु, जौ जन त्यो बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यो नहीं ओ। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम जी के लिए माता पिता को परित्याग किए, वैसे श्री राम जी भी श्री लक्ष्मण जी के लिए पिताजी के वचन को त्यागने की बात कर रहे हैं। भैया, जौ जन त्यो बन बंधु बिछो बिछो। यदि मैं जानता कि वन में आकर के मुझे मेरे भाई से वियोग हो जाएगा, बिछो हो जाएगा, तो मैं पिताजी के ओहू वचन नहीं मानते हूं। पिताजी के उस वचन को नहीं मानता मैं। ओहू वचन, ओहू वचन माने कौन सा? जो पिताजी ने श्री सुमंत्र जी से कह करके भेजा था, रथ चढ़ाई देखराई बना फिरे हो गए दिन चारी। मैं 4 दिन के लिए भी वचन नहीं मानता, बन नहीं आता। 14 वर्ष की बात तो दूर रही। यह है श्री राम जी का, श्री राम जी की व्याकुलता पूर्ण वचन। यह है श्री राम जी की व्याकुलता से वचन। मैं 4 दिन वाला वचन भी नहीं मानता। कुछ लोगों ने ओहू माने स्त्री का अर्थ किया है। पिता वचन मानते हो लेकिन ओहू नहीं, किनको? कैकेयी को नहीं मानते। फिर किसी ने कहा ने ओहू माने श्री सीता जी के वचन नहीं मानते। और इस तरह से कई तरह के अर्थ लोग किए हैं। ओहू माने लक्ष्मण जी के वचन भी नहीं मानते, आदि आदि कई तरह से। लेकिन सीधा अर्थ यह है कि पिता वचन मानते हो नहीं, ओहू का मतलब वह 4 दिन वाला भी वचन नहीं मानता मैं। यदि मुझे मालूम होता कि वन में मेरे भाई लक्ष्मण से मुझे वियोग हो जाएगा तो। क्योंकि सुत बीत नारी
भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बेटा, बित धन, नारी स्त्री, भवन घर और परिवार। जगत में ये 12 ही 12 हो ही जाएं, जगत में बार बार हो जाते हैं। मतलब बेटा, धन, नारी, भवन और परिवार नष्ट हो जाए तो फिर हो सकते हैं ये। बेटा भी, धन भी, नारी भी, भवन भी, परिवार भी जगत में दोबारा हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं। लेकिन अस विचारी जिए जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। हे तात, ऐसा विचार करके, ऐसा जिए माने हृदय से विचार करके तुम जग जाओ, क्योंकि जगत में सहोदर भ्राता नहीं मिलता है। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं सहोदर भ्राता, और आगे कहते हैं निज जनी के कुमारा। स्वाभाविक है कि मन में प्रश्न होता है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो श्री सुमित्रा जी के पुत्र हैं। तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी इस समय में विलाप कर रहे हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी। और दोहे के समापन में गोस्वामी जी ने लिखा, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय वानर निकर। और संस्कृत काव्य में लिखा है प्रलापो निरर्थकम वचः। प्रलाप में जो कहा जाता है वह वचन निरर्थक होता है। सो श्री राम जी का प्रलाप है ये। प्रलापो निरर्थकम वचः इत्यमरः। बिनु समझे कछु बकी उठे, बिनु समझे कछु बकी उठे, कहिए ताहि प्रलाप। बिनु समझे कछु बकी उठे, कहिए ताहि प्रलाप। देह गटे मन में बढ़े, विरह व्याधि संताप, विरह व्याधि संताप। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि चरु के हिसाब से सहोदर माना गया, चरु के हिसाब से, क्योंकि श्री कौशल्या ने जो भाग सुमित्रा जी को दिया उसी से श्री लक्ष्मण जी हुए। एक और बढ़िया प्रमाण है सहोदर भ्राता के संदर्भ में, शेषोपनिषद में ऐसा वर्णन है, शेषोपनिषद में ऐसा वर्णन है कि श्री लक्ष्मण जी पहले श्री कौशल्या जी के गर्भ में ही रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बलराम जी पहले श्री देवकी जी के गर्भ में ही रहे हैं, जिस प्रकार से श्री बलराम जी को वहाँ से कर्षण करके श्री रोहिणी जी के गर्भ में प्रस्थापित किया है योग माया ने, वैसे ही श्री कौशल्या जी के गर्भ से श्री सुमित्रा जी के गर्भ में प्रस्थापित किया गया है। इसलिए कहा सहोदर भ्राता। अस विचार जी जाग उताता। दूसरे संत ने अर्थ यह किया कि जैसे हमें तुम विमातृ भ्राता मिले, जैसे तुम हमें विमातृ भ्राता मिले, वैसे जगत में सहोदर भ्राता नहीं मिलते हैं। ये भी अर्थ किया है। फिर इसके बाद दूसरा भाव ये भी है, संतों ने ये भी कहा
कि श्री राम जी सभी माताओं में अभेद बुद्धि रखते हैं। श्री राम जी सभी माताओं में अभेद बुद्धि रखते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न को, सबको अपना सहोदर ही मानते हैं। और निज जननी के एक कुमारा वाली बात है, उसको भी स्पष्ट हम लोग यहीं कर लेते हैं। आनंद रामायण के अनुसार श्री भरत शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र हैं। काला भेद से बात ठीक है, सही है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस जी के मत से, श्री रामचरितमानस कल्प की कथा से, कथा में श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों श्री सुमित्रा जी के जुड़वा पुत्र हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। दोहावली 213 में गोस्वामी जी ने इसी भाव को प्रमाणित करते हुए कहा, सुमिरी सुमित्रा नाम जगह जेती ले ही सुनेम, सुवन लखन रिपु दवन से पावहि पति पद प्रेम। मानस जी में और भी प्रमाण है, भेटेउ ललकी लखन लघु, भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई। भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई स्पष्ट है। लखीरिस भरेउ लखन लघु भाई, लक्ष्मण जी के लघु भाई शत्रुघ्न है। गीतावली लंका कांड 14 पद, भेंट कही कही वो कौशल्या जी का भेंट है, संदेश है। तो निज जननी के ये कुमारा, अभी जब चौपाई आती है तो फिर उस पर थोड़ा और हम चर्चा हम लोग करेंगे। श्री राम जी कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना। भैया लक्ष्मण, जथा पंख बिनु खग, जथा माने जैसे बिना पंख के, खग माने पक्षी, अति दीन हो जाती है। मणि बिना फनी विकल हो जाता है। करिबर, करहीना, करिबर माने श्रेष्ठ हाथी, करहीना माने सूंड के बिना दुखी हो जाता है। वैसे मैं दुखी हूं। पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी, वैसे लक्ष्मण के बिना राम। श्री राम जी कहते हैं, पंख, मणि और सूंडवत आप हो। पंख और खग, फनी और हाथी के जगह मैं हूं। यदि मैं जिंदा रहा भी तो काट से पंख परा खग धरनी, कर्मी जय सिर धुन पछताहि, जन बिनु पंख बिहग कुलाही। जैसे बिना पंख के पक्षी की दशा होती, वैसी दशा मेरी होगी। यदि मैं जिंदा रहा तो मणि के बिना सर्प की जो दशा होती है, मणि बिनु फनी जी व्याकुल बिहाल रे, वो दशा रहेगी मेरी। और जैसे सुंड के बिना हाथी की दशा होती, वो दशा मेरी होगी। मैं तो जिंदा ही मरण के समान मरा हुआ रहूंगा। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावै मोही। हे बंधु, तो ही बिनु, तुम्हारे बिना ऐसा ही मेरा जीवन रहेगा। जो यदि जड़ दे मुझे जिलाया तो। वैसे श्री राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिए हैं, मैं तुम्हें छोड़कर रहूंगा नहीं, मैं साथ ही मरूंगा। और यदि जड़ विधाता ने, दैव ने मुझे जिंदा रखा तो मैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना,
वैसे रहूंगा। जो जड़ देव जी आवे, क्योंकि दैव बड़े विचित्र हैं, दैव बड़े विचित्र हैं कि जिसको जिलाते हैं उनको जीना पड़ता है। सो सब सही है जो दैव सहावा सहना पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। फिर श्री राम जी कहते हैं, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। मैं श्री अयोध्या जी में किस मुंह से जाऊंगा? जय हो अवध कवन मुँह लाई, मैं किस मुंह से श्री अयोध्या जी में जाऊंगा? नारी है तो प्रिय भाई गवाई, नारी है तो नारी के वास्ते में अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, खो दिया। लोग कहेंगे देखो नारी के लिए श्री राम जी अपने भाई को खो दिए। बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। श्री राम जी विलाप में ये भी कह गए, पिता वचन मानते हो नहीं वो, पिताजी के वचन एक भी नहीं मानता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी प्राप्त नहीं होती तो कोई विशेष हानि नहीं थी। इस तरह से शोकाकुल है श्री राम जी। बरु माने भले ही, जग माही संसार में मैं अपजस सह के रह लेता। लोग कहते रघुकुल सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश में श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र श्री राम जी हुए, जिनको पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया। वन में उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी को लंकाधिपति रावण ने चुरा लिया, लेकिन श्री सीता जी को श्री राम जी नहीं छुड़ा पाए, नहीं ला पाए। ऐसे श्री राम जी बलहीन, निर्बल, कमजोर हुए। ये अपजस में सह लेता। नारी की हानि हो गई, मेरे जीवन से नारी की हानि हो गई तो विशेष क्षति नहीं थी, क्योंकि बहुत ऐसे संसार में लोग हैं जो बिना नारी के भी जीवन जी लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी, संन्यास आश्रम में बाबा जी संन्यास आश्रम में तो विवाह नहीं करने का विधान है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी बहुत ऐसे लोग रह लेते हैं, बिना शादी के जीवन भर रह लेते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं नारी हानि, नारी की हानि से विशेष क्षति नहीं थी, विशेष नुकसान नहीं था। लेकिन नारी के लिए मैंने जो अपने भाई को गंवा दिया, ये विशेष रूप से मुझे कलंक हुआ। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा। श्री राम जी वात्सल्य की पराकाष्ठा में जाकर के कहते हे पुत्र, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी के माता ने इनको सौंपा है, तात तुम्हार मात वैदे पिता राम सब हाथी सने। श्री राम जी कहते हे पुत्र, अब मोरा निठुर कठोर उर तोरा शोक अपलोक सहही। हे सुत, हे पुत्र, अब मेरा जो निष्ठुर कठोर हृदय है वह अपलोक माने अपजस और तुम्हारा शोक वियोग सहेगा। श्री राम जी शोक की अधिकता में वात्सल्य की पराकाष्ठा में पहुंच करके लक्ष्मण जी के लिए कहा, बेटा लक्ष्मण, अब तो मेरा ये निष्ठुर निर्दयी क्रूर कठोर हृदय अपलोक तो सहेगा ही अपजस, पर तुम्हारा शोक भी सहेगा।
निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा। हे तात तासु तुम प्राण आधारा। श्री राम जी अपने लिए कहते हैं निज जननी के मैं एक कुमार हूं। हे तात तासु उस राम के तुम प्राण के आधार हो। श्री राम जी कहते हैं निज जननी के मैं एक कुमारा हूं। हे तात तुम उस राम के तुम प्राण के आधार हो। कुछ लोगों ने अर्थ किया है निज जननी के एक कुमारा भरत, और उस भरत के तुम प्राण आधार हो, ऐसा भी किया है। परंतु श्री राम जी के साथ ये अर्थ ज्यादा सुशोभनीय है, सुशोभनीय है। यद्यपि ये अर्थ लगाया जाता है कि लक्ष्मण जी के लिए कि अपनी माता के आप एक कुमार हो। एक का मतलब अद्वितीय, विलक्षण हो, और एक माने एक का भी अर्थ करते हैं लोग। सबसे बढ़िया अर्थ यह है कि श्री राम जी अपने लिए कहते हैं कि निज जननी के मैं एक कुमार हूं और तुम उस राम के प्राण के आधार हो। बहुत बढ़िया अर्थ है। कृपा सिंधु अवलोक बंधु तन प्राण कृपान वीर से छोरे। गीतावली लंका कांड 15 पद में श्री लक्ष्मण जी ने कहा भी, कब जब मूर्छित अवस्था से जगे हैं और सुग्रीव आदि सखाओं ने पूछा है कि कैसा कष्ट था, तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझसे मत पूछिए, मेरे स्वामी से पूछिए। घाव मुझे भले था, पीड़ा तो मेरे स्वामी को थी। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई सजीवनी जागी कहतियों प्रेम पुलक विसराई शरीर। सौंपे से मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। सब विधि सुखद परमहित जानी। सब विधि माने सब प्रकार से सुख देने वाले हैं, परम हितकारी है, ऐसा जान करके सौंपे से मोहि तुम ही गई पानी। तुम्हारी माता ने, श्री सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके और मुझे सौंपा था कि श्री राम जी के साथ तुम्हें सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा, सब प्रकार से हित श्री राम जी करेंगे, और मैं कुछ नहीं कर सका, न सुख दे सका न हित कर सका। अब मानस जी में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि श्री सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी के हाथ पकड़ करके श्री राम जी को सौंप रही है।